हेलो दोस्तों, इंडियन पेनल कोड का ये लेक्चर 8 है जिसमें हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन का किया था और सेक्शन 149 जिसमें हमने कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में किया था। अब हम उसके जो डिफरेंस है उनमें क्या अंतर होता है कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में, उसके बारे में इस लेक्चर में हम करेंगे, उनके डिफरेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है सेक्शन 34 क्या होता है, द बेसिक लायबिलिटी इज एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जो सेक्शन 34 में है बेसिक लायबिलिटी जो है वो कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, सभी जितने भी पार्टिसिपेटर उसके अंदर है उन सभी की कॉमन इंटेंशन इसमें बेसिक लायबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट में लायबिलिटी जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। देखिए कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एक कोई भी उनका जो वो है ऑब्जेक्ट है उसको हासिल करना या जो भी उनका अल्टीमेटिव मोटिव है उसको एग्जिस्टेंस में लाना, ये कॉमन ऑब्जेक्ट है। इंटेंशन है कि वो सभी ये चाहते हैं कि ऐसा हो, ये उनकी कॉमन इंटेंशन हो जाएगी। जो सेकेंड डिफरेंस है सेक्शन 34 जो होता है डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस। जो सेक्शन 34 है ये कोई भी स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। जैसे कि हम जैसे 302 किसी के ऊपर लगा मर्डर का चार्ज तो रीड विद कर देते हैं उसको सेक्शन 34। तो जो पनिशमेंट है वो 302 की ही होती है। सेक्शन 34 जो ओनली है वो उसकी वाइकेरियस लाइबिलिटी को शो करता है कि एक से ज़्यादा वो कॉमन इंटेंशन के साथ मर्डर किया गया है तो वो सेम उससे लाइबल होंगे सभी एक्यूज जितने भी उसमें होंगे। तो ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। जबकि सेक्शन 149 जो है वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है, क्रिएट्स ए स्पेसिफिक ऑफेंस। 149 इटसेल्फ ए ऑफेंस, ये पनिशेबल है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई भी वो अनलॉफुल असेंबली में कोई भी क्राइम करते हैं तो वो एक इन इटसेल्फ ए ऑफेंस है, सेक्शन 149। अगला जो इनमें अंतर है सेक्शन 34 अप्लाइज व्हेन 2 और मोर पर्सन पार्टिसिपेट इन ए क्राइम। सेक्शन 34 का अप्लाई होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी क्राइम में। जबकि सेक्शन 149 व्हेन 5 और मोर पर्सन पार्टिसिपेट्स इन क्राइम। सेक्शन 1 कॉमन ऑब्जेक्ट कब, जब 5 और 5 से ज़्यादा लोग अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, उस समय ये सेक्शन 149 अप्लाई होता है। अदरवाइज उससे अगर कम है सेक्शन 34 अप्लाई होता है। 2 या 2 से ज़्यादा सिंगल पे 34 भी अप्लाई नहीं होता और अगर 5 से कम है तो उन पे 149 अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या है, सेक्शन 34 में फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 मीटिंग ऑफ माइंड्स प्री अरेंज्ड प्लान, पहले से प्लान किया हुआ इज नेसेसरी, पहले से प्लान होना जरूरी होता है। सेक्शन 34 में मीटिंग ऑफ माइंड्स प्री अरेंज्ड प्लान इज नेसेसरी। जबकि सेक्शन 145 में क्या होता है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 145 इट इज सफिशिएंट दैट द एक्यूज पर्सन वाज मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड नो प्रायर मीटिंग ऑफ द माइंड इज नेसेसरी। वो ओनली अगर उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो भी वो लायबल है और प्री अरेंज प्लान या मीटिंग ऑफ माइंड्स नेसेसरी उसके लिए नहीं है सेक्शन 149 को अप्लीकेबल करने के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या है, सेक्शन जो 34 होता है सम एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी स्पेशली इन क्राइम इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस जो से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उसमें कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 34। जबकि सेक्शन 149 में लायबिलिटी अराइजेस बाय रीजन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली विद ए कॉमन ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल असेंबली विद ए कॉमन ऑब्जेक्ट, नो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। ओनली अगर वो मेंबरशिप है उसकी अनलॉफुल असेंबली की तो वो लायबल है और कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेक्स्ट 34, कॉमन इंटेंशन इज नैरोअर देन द टर्म कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन जो बहुत नैरोअर है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट का जो टर्म है वो बहुत ही वाइडर है अपने इस सेंस में, स्कोप और जो उसका एम्पलीट्यूड होता है उसमें बहुत वाइडर है कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 149, कॉमन ऑब्जेक्ट इज वाइडर देन सेक्शन 34। कॉमन इंटेंशन से वाइडर टर्म है, बहुत ही लाइबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, सेक्शन 34 में लाइबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, सेक्शन 34 रिक्वायर नॉलेज एंड शेयरिंग ऑफ ईच अदर इंटेंशन। सेक्शन 34 क्या रिक्वायर करता है, नॉलेज होनी चाहिए सभी को, और शेयरिंग ऑफ नॉलेज ऑफ ईच अदर्स इंटेंशन, सभी की इंटेंशन भी शेयरिंग होनी चाहिए। 149 में देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। सेक्शन 149 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 34, द इंडिविजुअल ऑफेंडर इज एसोसिएटेड विद क्रिमिनल एक्ट फिजिकली एंड मेंटली। जो सेक्शन 34 में जो इंडिविजुअल ऑफेंडर्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद क्रिमिनल एक्ट में फिजिकली भी और मेंटली भी। सेक्शन 149 में ये इटसेल्फ इज पनिशेबल बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल एसोसिएशन। अगर वो फिजिकली भी इन्वॉल्व है तो भी वो पनिशेबल होंगे, जो जितने भी एक्यूज्ड पर्सन है वो पनिशेबल उसमें होंगे। लास्ट जो इसमें दिया गया है कि डिफरेंस क्या है, सेक्शन 34 रेस्ट्रिक्टेड टू कॉमन इंटेंशन एंड डज नॉट एम्ब्रेस एनी नॉलेज। इसमें सिर्फ कॉमन इंटेंशन की ज़रूरत है, नॉलेज की कोई ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सेक्शन 34 को अप्लीकेबिलिटी के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमन इंटेंशन इज सफिशिएंट। सेक्शन 149 में इट इज़ द नॉलेज, इसमें नॉलेज होती है विच इज़ नेसेसरी टू अट्रैक्ट द कल्पेबिलिटी। सेक्शन 149 में नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है कल्पेबिलिटी को, सिर्फ इसमें नॉलेज इटसेल्फ इज नेसेसरी एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 149। तो इसमें कुछ डिफरेंस दिए गए थे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।